नमस्कार विद्यार्थियों, हम अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार के पहले भेद हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किया था अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम अंतिम दो अलंकार करेंगे, जिसमें पहला है मानवीकरण अलंकार और फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति को इंसान के काम करते हुए या इंसानी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए दिखाया जाता है। देखिए, पहली उदाहरण देखिए। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी। मेघमय मतलब बादलों वाले। आसमान से उतर रही, कौन? संध्या सुंदरी। संध्या माने शाम, सुंदरी मतलब स्त्री, परीसी मतलब परी के जैसी। इसका मतलब है संध्या को एक महिला लड़की के रूप में दिखाया गया है और परी के समान बताया गया, इसलिए यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। दूसरा देखिए उदाहरण। लो लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। लतिका, लता मतलब बेल मतलब प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति को रस की गागर बढ़ते हुए दिखाया गया है, यानी प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का संचार किया गया है, इसलिए इसे मानवीकरण अलंकार कहेंगे। इसी तरह से आप पहले उदाहरण को दोबारा से समझिए। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर परीसी, सी वाचक अलंकार है, वाचक शब्द है उपमा अलंकार का, पर ऐसा होते हुए भी इसमें मानवीकरण अलंकार है। कहने का मतलब ये है कि एक अलंकार की पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं। तो अगर बात करें इस उदाहरण की, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी, तो इसमें देखिए संध्या सुंदरी में अनुप्रासन अलंकार है। परीसी की बात करें तो उसमें उपमा अलंकार है। पूरी पंक्ति को देखें तो उसमें मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद अंतिम है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अति मतलब ज्यादा, श्योक मतलब कहना, उक्ति मतलब पंक्ति। जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। पहली उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। यानी आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई। तो ये क्या है कि कवि ने बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा है। इसी तरह से दूसरी उदाहरण को देखते हैं। कड़त साथ ही म्यानते असिरिपु तनते प्राण। कि मयान से बाहर तलवार निकालते ही रिपु यानी शत्रु ने प्राण त्याग दिए, तन से प्राण त्याग दिए। यानी अभी तलवार बाहर निकाली ही थी कि शत्रु बिना मार खाए ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये भी क्या है? अतिशयोक्ति, जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। एक अन्य उदाहरण है। मैं रोया उस दिन इतना था, सब ताल तलैया भर डाले। कि मैं उस दिन इतना रोया था कि सारे तालाब भर गए, सारे तालाब भर गए। तो यहाँ पर ये भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। एक अन्य उदाहरण है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि बच्चे की जो मुस्कान के लिए कवि कहता है कि उसकी मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि उसमें मृतक में जान डालने की शक्ति होती है। तो ये सारी चीजें क्या है? अतिशयोक्ति। तो आज हमें पता चला कि जब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उसके बाद उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और उसके बाद अंत में मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद है आपको अलंकार समझे होंगे। दिए गए उदाहरणों को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।